जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, इनोवेटिव एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 में सुबह के बारे में जानकारी लेंगे। ये प्रसंग कथा है। हिंदी में विषयांक सुबह, विषय प्रवेश सुबह, इसमें कौन सा विषय वस्तु है। तो इसमें पोलियो की बीमारी की बात की गई है, इसमें विकलांग की बात की गई है, इसमें सच्ची घटना है और बालिका रेशमा की बात है, सूझबूझ और साहस की बात है, शारीरिक कमी इरादों में बाधा नहीं बनी, परिश्रम से जीवन व्यतीत करने की बात है। आगे शब्दार्थ है व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से, उत्सुकता यानी तीव्र इच्छा, बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े, त्योहार यानी पर्व उत्सव, दृढ़ता यानी मजबूती, दृढ़ होने का भाव, दैनिक यानी रोजाना प्रतिदिन, बेजान यानी बिना जान के, निर्जीव जिनमें हरकत न हो, बाधा यानी रुकावट और जिंदा दिली यानी खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। ठीक है, आज हम पाठ का आगे अनुसरण करेंगे। सुबह, पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में भी बाधा नहीं बनी। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाए। पोलियो नामनी मोटी गंभीर बीमारी है ने, एनाथी शुं होय छे के बाळको छे ने ए विकलांग बनी जाए, एटले बाळकोना पग, गोठणथी नीचेना पग छे ए काम करे नहीं, वीक एटले नबड़ा पड़ी जाए। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है अने बाळकोमां वधारे आ बीमारी न फैले, न थाय एटला माटे पोलियो के रसी, पोलियो के टीपे को पिलाया जाता है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। रेशमा नाम की लड़की है और वो क्या है, सूझबूझ से, आराम से वो साहस के काम करती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। शारीरिक कमी हो न, वो बाधा नहीं बनती है। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही, जिंदा दिली शक्ति और टैलेंट से वो अपना जीवन जी सकती है। इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। उस सब बात का यहाँ पे निरूपण किया गया है। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सुबह हुई, सब जागे उठे, तब रेशमा ने देखा कि सब क्या कर रहे हैं, तो सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है, कोई सामान को सफाई कर रहा है, वहाँ उसमें से धूल ने सब कुछ बाहर निकाल रहा है, और कोई मकड़ी के झाले को इरादों से, मकड़ी के झाड़ है उससे वो निकाल रहे हैं, यानी करोड़िए के जो झाड़े होते हैं उससे निकालते हैं। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। उसने सोचा कुछ न कुछ तो खास बात है, इसीलिए वो सफाई हो रही है, जल्दी से सब कुछ हो रहा है। माँ, आज कोई खास बात है? उसने पूछा कि माँ आज कोई खास बात है, कोई है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़े हैं। आज सुबह जल्दी हो गई ऐसा लगता है, सब उठकर ये घर की सफाई में जुड़े हुए हैं, यानी घर की सफाई कर रहे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, आनंद और उत्सुकता से, कुछ जानने की बात से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। हाँ, ये कुछ आज कुछ बात है। क्या है कि आज तो त्योहार के
दिन है। भूल गए क्या? आप क्या भूल गए? आपको कुछ याद नहीं है? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाए। पहले से जो अच्छे हो जाए, साफ सफाई हो जाए तो क्या है कि अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाए। वो त्योहार उसे आनंद से त्योहार को एंजॉय कर सके, त्योहार के साथ जुड़ सके। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को प्यार करते सहलाते हुए कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ यानी भूल जाना। ये रेशमा कहती, ओह मैं तो भुलक्कड़ हो गई हूँ। उसको इतनी सारी बीमारियाँ थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत भूल जाती है। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। उसने माँ से कहा, माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। તમે તો મને કંઈ કામ सौंप्યું જ નથી। मैं क्या करूँ बताओ माँ, मैं क्या कराऊँ? मैं तुम्हें किस तरह से मदद करूँ? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे भी कुछ काम दो। ऐसा वो बच्ची अपनी माँ से कहना चाहती है। अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। ठीक है, अच्छा है, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, आप स्वस्थ हो जाओ। फिर बताऊंगी, बहुत से काम है। फिर मैं आपको बताऊंगी, ढेर सारे काम है। दीपावली आ रही है तो काम तो ही होगा ही घर में। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। वो अपाहिज है, विकलांग है, फिर भी वो दूसरे के ऊपर आधार रखती है। फिर भी उसकी लागनी, उसकी भावना अपने घर प्रति है कि वो माँ से कहती है कि मैं आपको मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। रुआ से रड़ता हुआ स्वर है, आक्रामक स्वर है। इसमें उसने कहा, मदद तो मैं जरूर लूँगी, मैं मदद जरूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं, यानी मैं तुम्हारे लिए कितने सारे काम सोच रखा है। तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। धोकर नाश्ता कर लो, हाथ मुँह धोकर तुम नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे माँ ने अपनी बच्ची को समझाया, बुझाया, कहा। और 2 पहिए वाली कुर्सी यानी अपाहिजों के लिए जो यहाँ पे चित्र में दी है, अपाहिजों के लिए जो ये कुर्सी इस तरह की आती है, उसके व्हीलचेयर 2 बड़े बड़े होते हैं, वो बैठक के लिए, और चारों तरफ से नीचे पैडल होते हैं, और वो अपने हाथों से भी चला सकते हैं, अकेले हो तब। उस कुर्सी पर माँ ने उसे क्या किया? माँ ने उसे बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और रेशमा ने अपने हाथों से वो आगे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। और वो अपने जो कायमी जो डिटे वो कार्य है वो उसमें लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। जब वो नन्ही थी, 5 साल की थी, तब से उसे ये पोलियो हो गया था। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। उसमें क्या हुआ कि उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज यानी बहुत से तेज बुखार आया और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान, उसमें जान ही नहीं थी, बेजान हो गई। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा ने पाँव में जान नहीं आई। पर रेशमा के पाँव में जान नहीं। कितनी बड़ी औषधियाँ, ढेर सारे औषधियाँ, ढेर सारे इलाज किए पर उसके पैर में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। ये पोलियो बहुत ही गंभीर बीमारी है मित्र। उसे क्या था? वो पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी, उसमें हिम्मत थी, ताकत थी बहुत। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। शुरुआत में उसने दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, दूसरों की मदद लेनी पड़ी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं
करती है। पर क्या हुआ कि 11 साल की उम्र हुई तब वो अपना काम अपने हाथों से वो सब कुछ करती थी। 5 साल की थी तब वो नहीं कर पाती थी, पर अपना टैलेंट, अपनी हिम्मत और सच्ची घटना, बालिका की सूझबूझ और साहस, शारीरिक की बात यहाँ पे है। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। वो अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहती, वो अपना काम खुद ही करती थी। सुबह रेशमा ने देखा, એટલે સવારે રેશમાએ જોયું घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त। घरना बधा एकोएक माणसों सफाई में व्यस्त हता, एटले रोकायेला हता। कोई सामान झाड़ रहा है, कोई सामान साफ करता था, तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है અને કોઈ મકોડાના ઝાડા અને કરોડિયાને થયા હતા તે ઉતારતા હતા। રેશમાને સોચા જરૂર આજ કોઈ વાત है। રેશમાએ વિચાર્યું આજે કંઈક વાત છે। माँ आज कोई खास बात? माँ ने पूछू माँ आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़ गई અને બધાય સવારે ઘરની સફાઈમાં લાગી ગયા। રેશમાને उत्सुकताथी एकदम જાણવાની વૃત્તિથી પૂછ્યું કે શું છે बिटिया रानी, त्योहार के दिन में है भूल गई। અને ઘરના બધાએ રેશમાને बिटिया रानी કહીને બોલાવતા હતા અને કે તહેવારનો દિવસ છે તો ભૂલી ગઈ, तो पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी, के पहले थी साफ सफाई थी जाए सारू, त्योहार का आनंद ले पाएंगे और त्यौहार नो आनंद लई सके। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को लड़ा और माए प्रेम थी एना गाल ने वाल कर्યું। अरे माँ ने एम कहे कि हूँ तो एकदम भूली गई माँ, मैं भूलक्कड़ हो गई हूँ, काम सौंपाई नहीं तमे मने शू काम सौंपशो? अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार, हवे नाही तो तैयार थई जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम, घणा बधा काम छे मैं અને હું પણ માં તમને મદદ કરીશ। રેશમાને રૂઆંસે સ્વર રોતા અવાજમાં કીધું કે મને કંઈ મદદ આપો, મેં તમારે लिए કંઈ કામ છે મારા માટે? માએ કીધું કે મેં તારા માટે કામ વિચારી લીધું છે, પણ તું નાસ્તો કરી નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા। પૈડાવાળી ખુરશીમાં એમને બેસાડી દે છે। રેશમાને अपनी पैवारी खुर्सी धीरे धीरे धकेला और वो પોતાનું दैनिक कार्य करवा लागी गई। रेशमा जब 5 वर्षनी हती त्यारे आ रोग थयो तो दोनों पैर एना काम नता करता। उसे बहुत तेज बुखार हुआ, खूब ज तेज एटले वधारे एने ताव हतो અને એના પગ છે ગોઠણથી નીચેના પગ એ બેજાન જાન વિનાના થઈ ગયા। बहुत इलाज करवाया, ઘણુંય કર્યું પણ એ કામ ન કર્યું। પોલિયો થઈ ગયો હતો અને રેશમા હિંમતવાળી લડકી હતી। શરૂઆતમાં એણે બીજાની સહાયતા લીધી, પણ જેમ 11 વર્ષની થઈ, ઉંમર જેમ મોટી થતી ગઈ એમ ધીમે ધીમે પોતાનું કામ સ્વયં કરતી ગઈ। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहती અને પોતે પોતાના કામ માટે પરિવાર ઉપર કામ નિર્ભર રહેતી નથી। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો।